Hello, dear student. Welcome to Explore 360 Training Solution. I am आशीष झा और मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक सिलॉगिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारी कंपनीज रिक्रूटमेंट टेस्ट में टॉपिक्स पूछा जाता है। और इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि इसके क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है। हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट में। इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है, एक एक बेसिक नॉलेज को यूज कैसे करना है सिलॉगिज्म में, सो दैट आपके क्वेश्चन एक्यूरेट हो, 100% कभी रॉन्ग न हो। इसी के बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे हम, ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। और सेकंड थिंग ये है कि हम इसके सीरीज को चलाते रहेंगे, आपके टॉपिक वाइज सीरीज चलाएंगे, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। एंड ऑफ कोर्स आपके कैरियर को बनाने में हम मदद करना चाहते हैं, और ये हम चाहते हैं कि आप लोग का भी सपोर्ट हो, आप चीज़ों को सीखो बहुत अच्छे से। देखो डियर स्टूडेंट, सिलॉग्स अगेन मैं बोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बात डिस्कस करते हैं कि इसका होता क्या है, इसमें सिलॉगिज्म में होता है क्या। देखिए, सिलॉगिज्म की अगर हम बात करें तो सिलॉगिज्म में ऐसा होता है कि यहाँ पे आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं। क्या? देखो, सिलॉगिज्म में क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपका देखो तो इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट्स होते हैं, सम स्टेटमेंट होंगे एंड सम कंक्लूजन। ओके, स्टेटमेंट जो होता है डियर स्टूडेंट, आपको इस स्टेटमेंट को हमेशा क्या मानना है कि एज इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। ओके, एंड इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको देखना है कि कंक्लूजन वेदर फॉलोज और नॉट। ठीक है, कंक्लूजन फॉलो कर रही है या फॉलो नहीं कर रही, ये चीज आपको बताना होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ स्टेटमेंट होते कैसे हैं, आप ये देख लो। जैसा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट ऐसा कुछ होगा, मान लो सम ए आर बी, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। एंड कंक्लूजन सपोज आपको आया है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर होता है केवल। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आपको 100% ट्रू मानना है कि हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन जितना भी दिया है वो एब्सोल्युटली ट्रू है। अब बात क्या होगा कि हम सर क्या करेंगे, इस ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सम ए आर बी का मतलब क्या है, कुछ ए बी है, यानी आपको ए के कुछ क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। तो जिसके बारे में बताया जाता है ये क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? और जिससे रिलेट करता है, रिलेट किससे हो रहा है, बी से, तो ये क्या होता है, हमारा प्रीडिकेट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ सम बाइक्स आर रेड, कुछ बाइक क्या है, लाल कलर के हैं, या बाइक्स आर रेड। तो आपको बाइक्स के बारे में बताया गया कि हाँ कुछ बाइक्स रेड है, ना कि रेड के बारे में बोला है। तो ध्यान देना, सम बाइक्स आर रेड यानी कुछ बाइक क्या है, रेड है। वैसे ही सम ए आर बी यानी ए के बारे में बोला गया है, सम ए आर बी। अब सवाल है कि सर ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रिडिकेट हो गया, सर ये क्या है सम। तो सम ये है, ये क्वांटिटी है, आपको ए के बारे में क्वांटिटी हो बता रहा है। और इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मेन वर्ड्स। समझिए, जो आपको क्वांटिटी बताए सब्जेक्ट का, और इसी मेन वर्ड्स के बेस पे हम स्टेटमेंट का, अगेन कंक्लूजन नहीं, स्टेटमेंट का याद रखना, वेन डायग्राम बनाएंगे। और वेन डायग्राम के थ्रू आप समझोगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर सकता है, कौन सा नहीं। ठीक है, बट बिफोर दैट एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट, कंक्लूजन वो फॉलो करेगा जो जिसपे आप 100% श्योर होंगे। ठीक है, कंक्लूजन कौन सा फॉलो करेगा, हमेशा याद रखना जिसमें आप 100% श्योर होते हैं। फॉलो कौन सा नहीं करता है, इसमें भी ऐसा होगा 100% श्योर हो फिर भी फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्टेटमेंट है इंडिया हैड वन वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, कोई भी सपोज क्रिकेट का। आपको अगर ये कंक्लूजन बोले कि इंडिया हैड प्लेड द फाइनल मैच, ऑफ कोर्स अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है तो फाइनल मैच खेला ही होगा, ये हो गया। तो आप बोलेंगे यस द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, वहीं पे एक कंक्लूजन बोल रहा है कि इंडिया हैड नॉट प्लेड द फाइनल।
अब अगर वर्ल्ड कप जीता इंडिया तो इंडिया बिना फाइनल खेले तो पहुंच ही नहीं सकता, यानी आप श्योर बोलेंगे कि सर ये जो कंक्लूजन बोल रहा है कि इंडिया हैड नॉट प्लेड द फाइनल इज नॉट फॉलोस, ठीक है, तो 100% श्योर आप है नॉट फॉलोस। तो याद रखना 100% श्योरिटी में कब फॉलो नहीं करता है, जब कोई कंक्लूजन स्टेटमेंट का अपोज करे, ठीक है, स्टेटमेंट को अपोज करे। इसके बाद क्या होता है, देखिए एक और चीज होता है जब नॉट फॉलो करता है, जब आपके मन में डाउट होता है, यानी डाउट कब होगा, सिंपल सा बात है, जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, यानी स्टेटमेंट से आपको इंफॉर्मेशन कंक्लूजन के बारे में कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने बोला इंडिया हैड वॉन द वर्ल्ड कप, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, यही स्टेटमेंट है, यही इंफॉर्मेशन है। अब कोई बोल रहा है कंक्लूजन में ऐसा कि विराट कोहली वाज द मैन ऑफ द मैच, तो यस इट कैन बी, ही कैन बी, हो सकता है बना हो, बट 11 में से 10 प्लेयर्स में भी सो कोई हो सकते हैं ना कि विराट के अलावा भी बाकी में से कोई वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द मैच जीता हो, तो ये श्योर नहीं है। तो आपके पास क्यों श्योर नहीं हो, क्योंकि सर आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, आपके पास इतना ही इंफॉर्मेशन है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, किसने कितने स्कोर किया, कौन विकेट लिया, कुछ नहीं पता था। तो ये केस होता है डाउटफुल, जब इंफॉर्मेशन कमी है। अब इस डाउटफुल केस में एक पर्टिकुलर टाइप का आंसर आता है आइदर और का, जिसके बारे में हम लेटर डिस्कशन करेंगे बाद में। एंड इसी के साथ एक पॉसिबिलिटी भी होता है, अगेन ये दोनों क्या होंगे, डाउटफुल केस, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हम इन स्टेटमेंट को हम जैसे मैंने बोला मेन वर्ड से हम जोड़ेंगे और बताएंगे डायग्राम, तो ये आप समझो कैसे कैसे बनेगा। देखो पर्टिकुलर 4 टाइप के आपके मेन वर्ड्स होते हैं, जिसमें 2 वर्ड्स को हमने पॉजिटिव रखे हैं। कौन कौन से होते हैं 2 वर्ड्स, ऑल एंड दूसरा होता है सम। वहीं 2 नेगेटिव भी होते हैं, पहला नो एंड सेकंड सम नॉट। एक एक करके यहाँ देखते हैं डायग्राम कैसे बन रहा है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो ऑल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल पे बना रहा हूं मैं एक प्यारा सा वन डायग्राम। देखो अगर आपका स्टेटमेंट ऐसा है ऑल ए आर बी, ध्यान से देखिएगा, बनाने के कई टाइप के डायग्राम बना सकते हो, लेकिन हम हमेशा स्टैंडर्ड डायग्राम करेंगे। मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होता है। देखो स्टेटमेंट केवल इतना बोला ऑल ए आर बी, यानी ए के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कि सपोज ये ए है और ये पूरा ए है, तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन कि ये ए क्या होगा, सर ये ए जो है ये बी होगा पूरा का पूरा। ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है, याद रखना। स्टैंडर्ड डायग्राम, सर स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होता है ये बता दो, बता रहे हैं। स्टैंडर्ड डायग्राम का मतलब याद रखना डियर स्टूडेंट, जो आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन दिया गया स्टेटमेंट में उसके बेस पे, यहाँ पे मिनिमम इस इंफॉर्मेशन क्या है कि ऑल ए आर बी, इतना ही पता है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता है कितना है क्या नहीं। तो ऑल ए आर बी एक ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर ए इक्वल टू बी हो जाए इस केस में, तो यहाँ क्या होंगे, सारे ए क्या है बी हैं, बट एट द सेम टाइम ऑल बी आर ऑल्सो ए। बट स्टेटमेंट ने कहीं नहीं बोला है कि ऑल बी आर ए, उसने बस बोला है ऑल ए आर बी, इसीलिए हम स्टैंडर्ड डायग्राम यानी मिनिमम इंफॉर्मेशन वाले डायग्राम को यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज? आई होप इट विल बी। अब देखो आपसे कुछ कंक्लूजन में पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ और बताऊंगा कि फॉलो करेगा या नहीं, और नहीं करेगा तो क्यों करेगा। देखो अगर मैं बोलता हूँ आपसे सम बी आर ए, तो आप देखो बी ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल क्या है सर, आप बोलोगे सर ये तो हमारा पूरा सर्कल जो है बी है, और इसी बी का सम पार्ट क्या है, ए है ना, बी का ही सम पार्ट है ना। जैसे सपोज ये पूरा सर्कल इंडिया है और इंडिया में ये दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, इंडिया का ही सम पार्ट है ना। तो सम बी आ रहा है, आपको दिख रहा है कि इस पूरे बी में कुछ पार्ट ए ने कैप्चर कर रखा है, इट मीन्स यस सम बी आर ए क्या होगा, एब्सोल्युटली फॉलो करेगा। वहीं पे मैं बोलूं, बहुत ध्यान सुनो इसको, सम बी आर नॉट ए, जब ये बोल रहा है तो देखो आप ध्यान से सुनना, बी का सम पार्ट ए में है लेकिन सम बी आर नॉट ए, फॉलो तब करेगा जब 100% श्योर हो। देखिए बी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है जो ए से दूर है, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने क्या बोला, आपके पास ओनली ऑल ए का इंफॉर्मेशन है, बी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि बी का सम पार्ट ए में है, यानी ए के बाहर का जो ये एरिया है डियर स्टूडेंट, इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तब आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते।
सम वी आर नॉट ए, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस, और चांस का मतलब क्या है, डाउट। डाउट क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखो पिछले स्लाइड में क्या बताया था, जब भी आपके पास डाउट होगा तो फॉलो नहीं करेगा। फॉलो कब करता है? जब 100% श्योर हो। तो अगेन यहाँ आप श्योर नहीं हो, इसलिए ये फॉलो नहीं कर सकता। क्लियर है? थर्ड देखो आप, थर्ड बोलता हूँ ऑल बी आर ए। अगेन देखो ऑल बी आर ए, क्या आपको इस बी के पूरे सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन है? आप बोलेंगे नहीं सर मुझे नहीं पता है। जब नहीं पता है तो डाउट आ गया मन में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये केस था, सम बी आर नॉट ए, पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, सम बी आर ए आपको दिख रहा था क्लियरली यहाँ से, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट फॉलोस। ठीक है, क्योंकि डाउट है मैंने। अब अगर मैं आपसे बोलूं सम ए आर बी, इसको ध्यान से देखना, सम ए आर बी फॉलो करेगा नहीं। देखो जब ऑल ए आर बी है तो ए का कोई भी पार्ट उठा लो। सम ए आर बी का मतलब क्या है कि क्या कुछ ए बी है, आप देखो कोई भी पार्ट उठाओ बी का ही है ना पार्ट, कोई भी ए का पार्ट उठो, सर ये बी का है, सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये भी देखो ये भी बी का ही है। तो ए का कोई भी सम पार्ट उठा लो वो बी ही होगा, ये होगा हमेशा। तो ये क्या करेगा, हमेशा फॉलो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉलो करेगा यानी फर्क फॉलो करेगा को देखते हैं। अगर आपके मन में डाउट है तो ऑलवेज याद रखना फॉलो नहीं करेगा, अगर श्योर हैं तभी आप बोलेंगे कि हाँ सर फॉलो करेगा। क्लियर है? सो ऑल ARB में ये दो आपको दिख रहे हैं कि ये फॉलो करेगा। अगर आपसे कोई पूछे सर ये बताओ नो ए इज बी, तो डेफिनेटली ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों? ए का सम पार्ट हमेशा बी में होगा, ऑल ए क्या है, बी है। नो ए इज बी का मतलब क्या था, ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं होना चाहिए। बट स्टेटमेंट ने जो बोला है उसको आप वायलेट नहीं करोगे कभी। स्टेटमेंट बोला ऑल ए आर बी, इट मीन्स ऑल ए आर बी। कोई भी ऐसा ए नहीं है जो दूर बी से दूर हो, तो ये रॉन्ग हो गया। वैसे ही आपसे पूछे नो बी इज ए, क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे आप जानते हो बी का सम पार्ट ए में चला गया है ना, सम बी आर ए है ना, बी का सम पार्ट ए में, तो नो का नो मतलब कि बी का कोई पार्ट ए में होना ही नहीं चाहिए। बट यहाँ ऐसा नहीं है, ऑलवेज बी का सम पार्ट ए में रहेगा, इसीलिए ये भी क्या हो गया, नॉट फॉलोस। क्लियर? ऑल का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड बड़े ध्यान से देखिएगा, सेकंड सम है हमारा। सम का केस, सम का केस क्या होता है इस पे ध्यान दें। सम का केस देखो, सम ए आर बी स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, सम ए आर बी कैसा डायग्राम बनेगा ये देखो, ए ये हमारा है, इसका सम पार्ट आपका कर दो बी में, तो ये क्या पार्ट हो गया, ये ऐसा पार्ट हो गया जो ए का किस में चला गया है, बी में। क्लियर है ये? अब एक बात ध्यान देना डियर स्टूडेंट, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यार ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है, यानी मिनिमम इंफॉर्मेशन जो दिया है उसके बारे में। आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या किसके बारे में दिया है, ए के बारे में, कि सर ए का सम पार्ट क्या है, बी है। अभी बी के बारे में फिर कुछ नहीं बताया वो क्या है नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देखो ए का सम पार्ट आपको पता चल गया बी में है, बट ए का जो ये बाकी वाइट पार्ट है इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर रखना दिमाग में कि यार सर मेरे को इसके बारे में नहीं पता है। सिमिलरली बी का भी जो ये वाइट पार्ट है जो ए से दूर है, मतलब ये तो ए के अंदर आ गया, इससे बाहर जो है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बनाने को और भी डायग्राम है देखो, अगर मैं बोलूँ ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ऑल ए आर बी हो गया, तो ऑल ए आर बी होगा तो सम ए आर बी ऑल्सो बी होगा, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि ऑल बी को ए कर दो, यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी बन गया यस सर ए का सम पार्ट बी में है। और अगर ए इक्वल टू बी भी कर दूं यहाँ भी, जब पूरा ए बी में है तो समय भी क्या होगा, बी में होगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, आप स्टेटमेंट के आगे बढ़ रहे हो, जो स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है वो भी आप अज्यूम कर रहे हो। ये नहीं करना है, ठीक है? ऑल ए आर बी स्टेटमेंट में दिया ही नहीं तो ये क्यों बनाना, ये दिया ही नहीं ना, ये तो बोला होता तब बनाते हैं हम। मिनिमम आपको पता है सम ए के बारे में। वैसे यहाँ देखिए ऑल बी आर ए कर दिया आपने, ये भी नहीं पता है आपको, सम ए का पता है, लेकिन आप उसके आगे एक्स्ट्रा आप अपने से अज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए ये भी नहीं दिया था, ठीक है? यही रीजन है कि हम एक एक क्वेश्चन के लिए 4-5 डायग्राम नहीं बनाएंगे, हमने एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना दिया। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब है कि ए का ये जो बाहरी हिस्सा है व्हाइट वाला, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड अगेन बी का ये जो हिस्सा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको बस इतना ही पता है ये रेड के बारे में। अब इस रेड के बारे में कंक्लूजन फर्स्ट मैं आपसे पूछता हूँ, सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब मेरी बात सुनिएगा,
जब ए का सम पार्ट किस में चला गया सर, बी में, तो वैसे बी का सम पार्ट भी किस में आ रहा है, ए में। ये हिस्सा क्या है, कॉमन है। सेट्स पढ़ते थे ना आप, सेट्स हमारे समुच्चय हिंदी में बोलते थे। ये ऐसा हिस्सा है जिसमें ए भी है और बी भी है, तो सम बी आर ए बाई डिफॉल्ट बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सेकंड देखो, सम ए आर नॉट बी, ये आपसे पूछ रहा है सम ए आर नॉट बी। अब मेरी बात सुनो, सम ए आर बी है, अब सम ए आर नॉट बी, आपको पर्टिकुलर कोई ऐसा हिस्सा दिख रहा है जो आप बोलो कि नहीं सर ये बी में नहीं है, पर्टिकुलर नहीं बोल सकते। क्यों, मैंने बोला आपको ए के सम के बारे में नॉलेज है, लेकिन इसके बाहर का जो एरिया है इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हो सकता है देर इज ए चांस कि ए का सम पार्ट क्या हो, बी में नहीं हो, बट ऑल्सो देर इज चांस कि ए का पूरा हिस्सा बी में चले जाए, लाइक इन दिस केस। तो आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि सर सम या नॉट भी ऐसा होगा ही होगा। और अगर आपके मन में श्योरिटी नहीं है, मन में डाउट है, तो वो क्या हो जाता है सर, रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि सर मेरे को ए के सम के बारे में पता है, ऑल के बारे में पता ही नहीं है। सम के बारे में पता है तो बाकी चीजें अगर मुझसे पूछेगा तो मेरे मन में हमेशा डाउट रहेगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछे सम बी आर नॉट ए, इसका मतलब देखो, अगेन बी का सम पार्ट किस में है, ए में है, बट ये बी का जो वाइट पार्ट है रिमेनिंग, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगेन ऐसा हो सकता है कि बी का जो कुछ हिस्सा हो ए में नहीं हो, बट ये श्योर नहीं है, हमारे पास श्योरिटी नहीं है। जब श्योरिटी नहीं है तो आप कभी बोल ही नहीं सकते कि ये फॉलो करेगा। क्लियर है, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। अगर मैं आपसे बोलूं नो ए इज बी, तो क्या ये फॉलो करेगा। अब मैं, मुझे पता है अभी तक अगर आप पढ़े हो, जो भी ध्यान दिया है, तो आप बोलेंगे सर ये फॉलो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सर हर हाल में ए का सम पार्ट बी में होगा ही होगा, वो उससे दूर हो ही नहीं सकता। और नो ए इज बी का मतलब क्या है, सॉरी, नो इज बी का मतलब क्या है कि ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया। अब जल्दी से आते हैं थर्ड केस में, नो वाले पे। जो अभी तक आप देख रहे थे नो, ये देखो, नो ए इज बी, इसका डायग्राम बहुत इजी है कि अब पता है कि ए का कोई भी हिस्सा किस में नहीं होगा सर, ए का कोई भी हिस्सा एनी हाउ बी में नहीं जा सकता। तो आप या तो सेपरेट बना लो, ए से भी दूर है, या फिर इंडिकेशन दे दो ए से ये बी दूर है, तो इन दोनों में ऐसे क्रॉस कर दो। ठीक, ये बन गया ए बी, नो ए इज बी। अब कंक्लूजन फर्स्ट मैं बोल रहा हूं, नो बी इज ए। ध्यान से देखना, जब ए का कोई भी हिस्सा, ए का कोई भी हिस्सा, ये सब जो है पार्ट्स बी में नहीं जा सकते, तो अगेन जब ए बी में नहीं जा सकता तो बी भी तो ए में नहीं जा सकता। क्योंकि अगर अगर बाई की चांस बी का कोई भी हिस्सा आपने ए से अटैच जैसे किया, तो वो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। अब नो ए इज बी नहीं रहा, अब सम ए आर बी हो गया है। समझ रहे हैं इस चीज को, तो बी भी कभी ए में नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली राइट। सेकंड, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब देखो, ए का पूरा हिस्सा ये जो है, ये पूरा सर्कल कभी बी में नहीं जा सकता। अब इस ए का कोई भी आप छोटा सा पार्ट उठा लो, ये भी कभी बी में नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ए के अंदर है ना, ए का हिस्सा बी में जा नहीं सकता। तो आपने छोटा सा पार्ट उठाया, आप बोलेंगे सर ये बी में जा ही नहीं सकता। यस, इट मीन्स सम ए, ये ए का सम पार्ट ही है ना, ये कभी बी में नहीं जा सकता, ये श्योर हो गए आप। तो सम ए आर नॉट बी इज एब्सोल्युटली फॉलोस। क्यों, क्योंकि श्योरिटी है कि ए का कोई भी छोटा सा पार्ट होगा वो बी में नहीं जाएगा। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब सम बी आर आल्सो नॉट ए, सम बी आर नॉट, ये भी बिल्कुल फॉलो करेगा। वाई, बिकॉज बी का कोई भी पार्ट ए में नहीं जा सकता। तो कोई भी पार्ट नहीं जा सकता, यानी सम पार्ट भी नहीं जा सकता, ऑल भी पार्ट नहीं जा सकता, कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीजें फॉलो कर रही है नो वाले केस में। क्लियर है। ऐसे ही एक बार देखते हैं चौथा, और इसको ध्यान से देखना, सम नॉट, ये कैसे बनेगा, सम नॉट। स्टेटमेंट कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ओके, अब देखो ए ये है, अब इसको ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है। सपोज ये ए है हमारा, तो इसका कुछ पार्ट, सपोज मैंने ये पार्ट ले रख लिया, ये पार्ट। अब इस पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये जो पार्ट है हमारा ए का, ये एनी हाउ किसी भी हाल में कहाँ नहीं जाएगा, बी में, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्योंकि स्टेटमेंट बोला है सम ए आर,
ए का सम हिस्सा मैंने ले लिया। अब बोल रहा हूँ ये क्या नहीं होगा सर, बी नहीं होगा। क्लियर है, ये होता है। अब इसका पर्टिकुलर कोई कंक्लूजन बन नहीं सकता, याद रखना डियर स्टूडेंट। सम नॉट जो होता है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है दूसरों पे, इसलिए इसका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। क्लियर है। अब देखिए इन चारों के बाद एक एक करके हम इसका यूटिलाइजेशन समझते हैं, क्वेश्चंस जो आता है उसमें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसका हम पूरे स्टेटमेंट का क्या बनाना है आपको, फर्स्ट ऑफ वेन डायग्राम, फिर देखना है कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा, बस इतना देखना है आपको अभी। देखो सम रोज आर ग्रीन, क्या बोल रहा है सर, सम रोज आर ग्रीन। सो सम रोज को हम क्या कर दिए सर, ग्रीन कर दिए। ऑल रेड आर ग्रीन, यानी ऑल रेड आर ग्रीन का मतलब क्या है, सारे रेड किसके अंदर होंगे, ग्रीन के, तो यहां बना दो रेड। एंड सम रोज आर ट्री, सम रोज को बना दो ट्री। ठीक है। अब देखना ध्यान से, जब आपने ये सब किया है तो क्या हमें मिल गया, ये देखो। देखो सम रेड आर रोज पूछा है, क्या सम रेड आर रोज। अगेन हमने बोला कि रेड क्या है, ग्रीन है, ऑल रेड आर ग्रीन है, बट रोज से अटैच होने का स्टेटमेंट में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि रेड से अटैच है रोज या नहीं है रोज। अगर आपको नहीं पता है कि सर ये अटैच है या नहीं है तो आप डेफिनेटली नहीं बोलोगे। अब जब डेफिनेटली यस नहीं बोल सकते हो, यानी मन में डाउट है, जैसे डाउट आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इट विल नॉट फॉलो। क्योंकि रेड एंड रोज में हमें कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ऑल रेड आर ग्रीन के बाद देखो सम ग्रीन आर टी, यानी बोल रहा है क्या सम ग्रीन आर टी है। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके हिसाब से सम ग्रीन क्या हो गए, रोज हो गए, बट ग्रीन एंड ट्री में डायरेक्ट रिलेशन कहीं से भी आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है। तो जब पता ही नहीं कि सम ग्रीन आर टी होंगे या नहीं होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो देट विल अगेन नॉट फॉलोज। सम ट्री आर नॉट रेड, अगर देखो ये ट्री है और ये रेड है ना, तो ट्री और रेड में आपको डेफिनेट कंक्लूजन यानी आपको बताना है तो आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि सर यहाँ ट्री एंड रेड में कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्ट वाला है नहीं। ट्री का पार्ट जुड़ा है रोज से और रोज का पार्ट जुड़ा है ग्रीन से, बट ट्री एंड रेड में कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ट्री एंड रोड के रेड के रिलेशन का, तो आप आंसर नहीं कर सकते। सो अगेन ये डाउटफुल केस है, यानी ये भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोस। क्लियर है, बहुत सिंपल सा आंसर, नन फॉलोस। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो सम ए आर बी, ए का सम पार्ट क्या है सर, आप बोलेंगे सम ए आर बी है। नो बी इज सी, यानी बी का कोई भी पार्ट क्या नहीं होगा सर, सी नहीं होगा, है ना। सम सी आर टी, ये देखो सम सी आर टी। अब आओ आप किस पे, कंफ्यूजन कंक्लूजन पे। देखो क्या बोल रहे हैं हम, सम ए आर सी, ए यहाँ है और सी यहाँ है। ठीक है। ए एंड सी में हमें डेफिनेटली तो कुछ पता नहीं है ना, ऐसा तो होगा ही। ठीक है, इसको थोड़ा बनाते हैं ढंग से। क्या था, नो बी सी और सम सी इज क्या है, डी, तो ऐसा बना लो। चलो सम यार सी, देखो ए यहाँ है सी यहाँ है, क्या ए का सम पार्ट सी में होगा, आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते। अगेन हम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, सम ए आर बी होगा, ये इंफॉर्मेशन पक्का है। नो बी सी ये पक्का है, एंड सम सी डी ये भी पक्का है, और इसके बारे में और कुछ पता चला ये देखना होगा। तो ए एंड सी में डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशन बता नहीं सकते कि सम यार सी होगा, डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते, इट मीन्स इट इज नॉट फॉलोस। सम या नॉट सी, इस पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ये बहुत बार कंफ्यूजिंग कंक्लूजन होता है। देखिए ध्यान देना इधर, ये बी का जो पार्ट है, देखो ये जो बी है पूरा, ये कभी भी सी में नहीं जा सकता, है ना। बी कैन नॉट गो थ्रू सी, तो सी में जब नहीं जाएगा तो आप देखो यहाँ पे ए का सम पार्ट जो है, ये देखो ये पार्ट किस में आ गया है, बी में आ गया है। और ये जो बी है, इस ध्यान से देखो, ये जो बी है रेड कलर कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो बी है अब रेड कलर से ये कभी सी में जा नहीं सकता, और ए का सम पार्ट भी कहाँ आ गया है सर, इसी रेड कलर के अंदर आ गया है। यानी ये वाला जो हिस्सा है ये भी कभी सी में नहीं जा पाएगा। ए का सम हिस्सा ये क्या है, एक्चुअली में क्या है ये, ए का सम पार्ट, और ये कभी कहाँ नहीं जा पाएगा सर, सी में नहीं जा सकता। तो सम या नॉट सी, क्लियर है ना, हमेशा फॉलो करेगा, क्योंकि ए का ये जो सम पार्ट है वो कभी सी में नहीं जाएगा। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है नो डी इज बी, देखो
नो बी इज सी एंड नो सी इज बी ये फॉलो करेगा, बट नो डी इज बी आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते। देखो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये अगेन डी का सम पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये सी के साथ जुड़ा है, और ये जो है डी का सम पार्ट वो कभी बी में नहीं जाएगा। ये जो हिस्सा आ गया सी के अंदर वो बी में नहीं जाएगा। बट ऑल डी वो नोट डी इज बी का मतलब क्या है कि डी एंड बी में हमेशा डिस्टेंस होना चाहिए, यानी ऑल डी दूर होना चाहिए। तो डी का ये जो बाकी हिस्सा है इसके बारे में आप पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि बी में होगा या नहीं होगा। इट मे बी कि वो दूर है, बट अगेन ये चांस है कि उसमें हो भी सकता है कि बी का सम पार्ट इसमें मिल जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट बोला है सम यार बी, इतना ही बोला है ना। अब बोल रहा है नो बी सी, ऐसा बोला है। अब बोल रहा है सम सी आर डी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सम सी आर डी यहाँ से ऐसा है और यहाँ पे मिल जाए डी बी से यहाँ पे कहीं पे, ऐसा भी हो सकता है। अभी भी बी एंड से दूर है, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन जाएंगी। इसका मतलब क्या है, इस डी के बारे में जो ब्लैंक हिस्सा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, हम श्योर नहीं है सर, इसलिए शॉर्ट अनश्योरिटी में आंसर नहीं कर सकते। क्लियर? अब बोल रहा है सम डी आर नॉट डी। देखो सम डी आर नॉट बी ये फॉलो करेगा, क्योंकि डी का ये वाला हिस्सा जो है वो कभी बी में नहीं जा सकता। बट बी का सम हिस्सा डी नहीं होगा ये नहीं बता सकते। बी कहाँ नहीं जा सकता? बी हर हाल में सी में नहीं जा सकता, अदरवाइज वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, यहाँ नहीं जाएगा, अदरवाइज वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। वो चाहे तो पूरा का पूरा बी डी में आ जाए और फिर ए का सम पार्ट आ जाए यहाँ, अभी भी क्या है सी एंड बी दूर है, देखिए। ठीक है, तो अगेन सम बी आर नॉट डी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ गलत होगा। सो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। ऑल एलिफेंट्स आर डंकी। देखिए एलिफेंट्स है और ये सारे क्या हैं सर? ये सारे हैं डंकी। ऑल डंकी आर मंकी, सारे डंकी क्या हो गए हैं? मंकी। सम बर्ड्स आर मंकी, सम बर्ड्स क्या होंगे? मंकी। अब देखो बर्ड्स मंकी है तो इसमें सब में नहीं जोड़ना डंकी या एलिफेंट के साथ नहीं, केवल मंकी से बोला है तो मंकी से ही रिलेट करना है उसको। और नो एलिफेंट इज बर्ड, क्या बोला लास्ट में? नो एलिफेंट इज बर्ड, तो इसको कैसे बनाओगे? देखो एलिफेंट यहाँ है और बर्ड यहाँ, इसमें कोई रिलेशन अब नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे बना लिया हमने। अब देखो सम मंकी और डंकी, क्या सम मंकी आपको डंकी दिख रहे हैं? ऑफ कोर्स डंकी भी तो मंकी का ही पार्ट है, कहीं बाहर का तो गया नहीं, यानी ये पूरा का पूरा मंकी है, उसमें आ गया डंकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, इंडिया में यूपी है, यूपी में कानपुर हो, ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना कि सपोज ये इंडिया है, ये यूपी है और ये कानपुर है, तो इंडिया का ही सम पार्ट यूपी होगा ना। तो सम मंकी इज डंकी, एब्सोल्यूट राइट। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से कि यस सम मंकी आर डंकी। सम डंकी आर नॉट बर्ड बोल रहा है। अब ध्यान से देखना, सम डंकी आर नॉट बर्ड। देखिए ये जो एलिफेंट है ये बर्ड में नहीं जा सकता, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एलिफेंट डंकी का ही पार्ट है? ये जो एलिफेंट है डंकी का पार्ट है या नहीं? आप बोलेंगे यस सर, ये पूरा का पूरा डंकी है, ये सर्कल, और उसकी उसी का सम पार्ट ई है एलिफेंट, और ये एलिफेंट कभी बर्ड नहीं हो सकता। यानी हम बोल सकते हैं यस सम डंकी, यानी डंकी का ये पार्ट इज नॉट बर्ड, यानी सम डंकी आर नॉट बर्ड, एब्सोल्युटली राइट। सम एलिफेंट आर नॉट बर्ड। ध्यान से देखो मैंने बोला था नो ए इज बी अगर हुआ तो ए का सम पार्ट भी कभी बी नहीं हो सकता है ना। वैसे ही देखो पूरा ई क्या है? दूर है बी से, नो इज बी, तो ई का कोई भी पार्ट उठाओगे ये भी बी नहीं हो सकता है ना। तो सम पार्ट उठा लो एलिफेंट का, ये कभी बी नहीं हो सकता। दैट मीन इट इज एब्सोल्युटली राइट। सो यहाँ पे क्या आंसर क्या है? ऑल फॉलोस। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सारे चीजों को ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि किसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट, किसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका जब ध्यान देने लगोगे ना आप, तो आपको अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर मन आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, डाउट है, तो आप कभी आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डाउट में आंसर मत देना। आप बोलोगे सर मेरे पास आंसर नहीं है इसलिए अनफॉलो, यानी अनफॉलो फॉलो तब करेगा जब 100% आप श्योर होंगे। क्लियर? So I hope that you get वेरी नाइस कॉन्सेप्ट हेयर। और मुझे पता है मैं जब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूँगा, आज टुडे वाज ओनली ए बेसिक क्लास ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ शिलोंग्स। आगे जब जब क्वेश्चन आएंगे तगड़े क्वेश्चन आएंगे, और मेरा जो वादा था आपसे आइदर और का ये बचा हुआ है, और पॉसिबिलिटी जब ये सारे होंगे आइदर और पॉसिबिलिटी, आपको मजा आ जाना है और आपके सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन बनने वाले। ठीक है, सो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय डियर स्टूडेंट।